हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने पेश कर रहे हैं एक शानदार वीडियो वेब डेवलपमेंट की, जो हर वेब डेवलपर का एक सपना होता है कि हम किसी भी चीज़ में लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद जो है हम उस होम पेज पे आए और फिर बाद में लॉग आउट करके वापस लॉगिन पेज पे आ जाए। तो ये लॉगिन पेज का है। इसमें सबसे पहले बी क्रिप्ट हमने करा, जो पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए होता है, हैकर हैक न कर सकें। EGS एक्सप्रेस सेशन की कोई सेशन है, लॉग इन वाला लॉगिन चले, लॉग आउट के बाद वो बंद हो जाए, ये सेशन करने के लिए होता है। मोंगूज, नोडमोन, ये सब हमने इंस्टॉल किया अपने इसमें npm में। और उसके बाद ये इंस्टॉल करने के बाद जो है हमने index.js में आए। इसके लिए हमने एक विंडोज सर्फ नाम से एक बना रखा है ये एक्सटेंशन। ये AI के लिए होता है, कंट्रोल आई प्रेस कर दो तो ये जो है बाद में अपने आप ये देता है, कुछ लिखने को बोलो तो लिख देता है एंटर प्रेस करके। और ये यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस डाल दिया हमने, और सेशन एक्सप्रेस को, बी क्रिप्ट को, मोंगोस, इन सबको हमने पोर्ट लिया। इन सबको हमने क्या किया, अंदर इंपोर्ट किया है। इसमें मोंगोस कनेक्ट किया है यहाँ पे, अलग से हमने इसकी फाइल नहीं बनाई है अभी। और यहाँ हमने जो app.issues लिया है, ये लिया है, एनकोडर लिया है, सेशन लिया है। यहाँ हमने निक मॉडल में स्कीमा बना दिया यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड से। और ये व्यूज़ में हम बनाते हैं HTML की फ़ाइल, और HTML की फ़ाइल में देखिए ये हमने एक लॉगिन वाली फ़ाइल बना रखी है। लॉगिन, मेथड, पोस्ट, फॉरम, ये सब लॉगिन वाला फॉरम बना रखा है। और एक रजिस्टर वाली बना रखी है जिसमें ये है रजिस्टर, पोस्ट, फिर फॉरम, ये यूज़र नेम, ये यूज़र पासवर्ड, ये सब डालेगा उसमें, रजिस्टर करेगा। यहाँ आते हैं, यहाँ पहले हमने एक सेशन बना रखा है, इसमें सीक्रेट कोड, रिवर्ट, ये सब होता है, सेशन का ही होता है। फिर चेक लॉगिन, ये हमने एक बना रखा है। मिडलवेयर रिक्वेस्ट डॉसनेट, इफ एक यूज क्वेश्चन सेशन यूजर आईडी है तो नेक्स्ट, वरना ये। अब ये पहले एक चेक बनाया, कैट का होम पेज का चेक लॉगिन डाल दिया, मतलब इस पे कोई डायरेक्ट, इसका यूज करने का मतलब है कोई डायरेक्ट, जब तक आप जो है लॉगिन नहीं करेंगे आप डायरेक्ट इस पेज पे नहीं आ सकते। एक माई प्रोफाइल करके अलग से बना दिया पेज, उस पर भी डायरेक्ट नहीं आ सकते क्योंकि वो लॉगिन के बाद ही ऑन कर सकता है। फिर हमने लॉगिन का एक ऐप कैट बनाया, रिक्वायर सेशन है, रीडायरेक्ट कर दो, होम पे आ जाएगा। अगर लॉगिन है, नहीं है तो फिर लॉगिन पे ही रहेगा। रजिस्टर में भी ऐसी एक बना रखा है, रेस्ट और रेंडर है, ठीक है ना। रेंडर जो है बेसिकली यूज होता है, HTML फाइल को चलाता है ये लॉगिन, ये इस HTML फाइल को चलाएगा। रेंडर सेंड वाला तो पूरा का पूरा ये HTML ही दिखा देता है, इसलिए जो है इसमें हमने जो लॉग आउट का बटन भी लगा रखा है, इनमें हमने लॉग आउट का बटन दे रखा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अब हम बनाएंगे app.post, क्योंकि पोस्ट करना है रजिस्टर को। एसिंग, ये वैसे राउट वाले फोल्डर में किया जाता है, राउट बना के हमने इसी में कर रखा है राउट। एसिंक लगाया हुआ है, इसमें यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, इसमें मिडल वेयर देने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर बॉडी हो, हैश पासवर्ड, ये bcrypt, ये हैश पासवर्ड 10 शब्दों का पासवर्ड होगा, लेकिन ये ऐसे फॉर्म में लगाया कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा पासवर्ड है। हमने 1 2 3 डाला, या कुछ और फॉर्म में दे देगा पासवर्ड। अवेट यूज़र क्रिएट कर देगा यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड, हैश पासवर्ड। रीडायरेक्ट अगर रजिस्टर कर देता है तो लॉगिन पेज पे आ जाएगा। रीडायरेक्ट का मतलब है लॉगिन वाले पेज पे आ जाएगा, उसकी HTML हटा देगा। रीडायरेक्ट दूसरे पेज में खोल देता है, दूसरे उसमें। और फिर ऐप डॉट पर लॉगिन होना है, यूज़र नेम रिक्वायर बॉडी होगी, यूज़र अवेट टू फाइंड करेगा उस यूज़र नेम को है कि नहीं, अगर नहीं है तो लॉगिन वाले पेज पे रहेगा। अगर वो मैच कर जाता है, पासवर्ड नहीं है उसी पे रहेगा, और मैसेज देगा यूज़र नॉट फाउंड। इस डेट मैच पासवर्ड कर जाता है तो फिर यूज़र पासवर्ड इस डेट मैच यूज़र पासवर्ड लॉगिन, एरर दिखा देगा इनवैलिड है। पासवर्ड अगर सही नहीं है तो रिक्वायर यूज़र नेम रहेगा, रीडायरेक्ट रहेगा। फिर होम पेज पे अगर हो जाता है लॉगिन वाला, लॉग आउट में फिर ये सेशन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लॉग आउट में सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, ताकि जो है अगर लॉग आउट हो तो वापस यहीं पे आ जाए। बटन दे दिया है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। इसका मॉडल का यहाँ बना रखा है, इसका यहाँ बना रखा है, इसका यहाँ बना रखा है। इसके बाद फिर npm स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद जो है फिर हम ये अपना खोलेंगे। और ये देखिए ये लॉग आउट वाला पेज आ रखा है। ये देखिए जैसे मैंने कर रखा है, मैं जरा रजिस्टर पे आके दोबारा से बताता हूँ। रजिस्टर, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ एक नया बनाया, राम 111 और राम 11 में 321 पासवर्ड दे दिया। ये रजिस्टर हो गया मेरा। रजिस्टर करने के बाद ये डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, राम 11 लॉगिन वाले पेज पे आ जाएगा, और उसमें पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालती देखिए चमत्कार, देखिए यहाँ पे होम पेज पे आ गया। और यहाँ से जो है जब एक बार ये होम पेज पे आ गया तो ये लॉगिन वाले पेज पे आने की, ये आएगा नहीं लॉगिन वाले पेज पे क्योंकि लॉग आउट ही नहीं है। उसके बाद एक प्रोफाइल नाम से ही बनना है पेज, इसमें ये देखिए प्रोफाइल नाम से बनना है। ये देखिए आगे नहीं आ गया, उसमें मैसेज दे रहा है प्रोफाइल पेज, उसमें है लॉग आउट करते ही वापस लॉगिन वाले पेज पे। और यहाँ से हम होम वाले पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि हमने चेक लॉगिन का मिडलवेयर का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। इस तरह से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और मैं देखिए डाटाबेस में आके भी
अगर आप देखेंगे तो ये डाटाबेस में सेव हैं। और ये देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए इसमें देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए ये मैंने अभी बनाया है। और ये देखिए पासवर्ड को कैसे इंक्रिप्ट फॉर्म में ला रहा है। इसमें देखिए पासवर्ड को पता भी नहीं चल रहा, कैसे पता लग रहा है, ठीक है ना। और साथ में जो है हमें ये यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम मोंगो डीबी में यहाँ कनेक्ट कर रखा है हमने। कनेक्ट करके यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ देखने के बाद भी हमें यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए अच्छे अच्छे फाइल बनी हुई है, इतने लॉगिन हुए पड़े हैं यहाँ अलग अलग तरीके से। यहाँ विंड सर्फे वगैरह है, खैर इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। ये हमें एक्सप्रेस पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग तरीके बता रहा है, खैर जो भी कॉपी करा है हमने। और उसके बाद जो है ये देखिए इस तरह से फाइल बना रखी है। एपीयूज में वही फाइल बनेगी, इंडेक्स की फाइल बनेगी। इस तरीके से हमारा ये लॉगिन लॉग आउट का पेज बन जाएगा। और इसी लॉगिन लॉग आउट पेज के अंदर ही जैसे ही आप लॉगिन करते हो, लॉगिन के अंदर ही फिर होम पेज में आप दे सकते हो। अलग अलग लॉगिन में आके जो है हम अपना फॉर्म बनाए, कुछ भी बनाए, उसमें अलग अलग एंट्री होगी। हर लॉगिन वाले की अपनी अलग अलग एंट्री होगी, फिर लॉग आउट करके बाहर निकलेगा। ये और भी अलग अलग तरीके की सेटिंग होगी, ये हम आगे देखेंगे। और ये इस तरीके से ये वीडियो बन जाएगी। और इसे पोस्टमैन वगैरह में भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक हो जाएगा। वैसे पोस्टमैन की जरूरत नहीं पड़ी हमें इसमें, ठीक है।